सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? इंटर स्टार्स, सो द सीए इंटर सितंबर 25 ग्रुप 1 एग्जाम्स आर डन। अब बारी है ग्रुप 2 की। सो अगर आप अपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स जन 26 में देने वाले हो, दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो ग्रुप 2 में हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट रहता है जिसका नाम है ऑडिटिंग, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। सर हम नहीं मानते तो भैया हम भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कितना स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट। जो लास्ट रिजल्ट्स आए फॉर मे 25 एग्जाम्स, 300 प्लस स्टूडेंट्स स्कोर्ड एग्जामेशन। यानी सर ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे फास्ट ट्रैक रेगुलर बैचेस से पढ़ा एंड 300 प्लस स्कोर्ड एग्जामेशन। यहाँ पे मैं 40s और 50s जो बच्चे बाकी पास हो गए उनकी बात ही नहीं कर रहा, अभी एग्जामेशन की बात कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर था बाय द ऑल इंडिया रैंक टू 93 मार्क्स इन ऑडिटिंग, 85 मार्क्स बाय महक अग्रवाल, 85 मार्क्स बाय इशिका मधवानी जिनकी आई AIR 37, खुशी लिखमानिया 83 मार्क्स AIR 15। और मैं बताऊं ये कुछ हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करे। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 60 एंड अबव। सो मैं आपको बताऊं ना, अगर आपके मन में चाह है एक अच्छा स्कोर लाने की तो आप एकदम सही जगह आए हो, सर हमारा भी मन है अच्छा स्कोर करने का। आप हमको बैच की डिटेल्स बता दो। देखो भैया, बैच की डिटेल्स बड़ी सिंपल है। अगर आप जैन एग्जाम्स देने वाले हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। सर अगर हमारे मे 26 एग्जाम्स है तो हम क्या करें भैया? पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करो, पहले आप अपना ग्रुप 1 कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम आपसे ग्रुप 2 की चर्चा करेंगे। अगर ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है तो आप बैच एनरोल कर सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कर लो। मोस्ट प्रोबेबली अराउंड नवंबर, जब मोस्टली स्टूडेंट्स का ग्रुप 1 कंप्लीट हो रहा है, तो मैं लाइव गाइडेंस बैच लाऊंगा फॉर मे 26, ठीक है सर। अब सर जनवरी वाले स्टूडेंट्स का मेरे पास बहुत आ रहा था कि सर हम आपके ऑडिट बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, बट क्योंकि आपके लाइव बैच अभी भी ऑलरेडी चल रहे हैं तो हम अपने अंदर वो डिसिप्लिन कैसे लाएं। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं लाइव गाइडेंस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर। अब सर इस बैच की खास बात क्या रहेगी? लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे बट दीज विल बी द फ्रेश लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम्स, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड इन डिटेल अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है सर। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ करूंगा वीकली जूम कनेक्ट्स, जहां पे मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट करूंगा, ठीक है, और आपसे अपडेट लेता रहूंगा हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड कहीं ना कहीं उससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, ठीक है सर। इसके अलावा आपके टेस्ट होंगे विद इवेल्युएशन। वाओ सर, अब आपको जब पता है कि हर 5 से 6 क्लास के बाद आपका टेस्ट होना है तो आप क्लासेस को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ देखोगे, ठीक है सर। कहीं ना कहीं प्रॉपर यू कैन से फोकस के साथ देखोगे, साथ साथ चीजें रिवाइज करते रहोगे और टेस्ट दोगे। तो मैं बताऊं ना, जैसी क्लासेस कंप्लीट होंगी, आप ऐसा मान लो आपकी ऑडिट की फर्स्ट रिवीजन भी हो जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भैया कैसा भी पेपर आ जाए तेरा भाई उसको हैंडल कर लेगा, ओके सर। दूसरा इसका फायदा क्या है सर? आपके अंदर डिसिप्लिन तो रहेगा, साथ ही साथ आप इसको अपने कंफर्ट पे देख सकते हो। देखो क्या होता है ना, कई सारे कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सुबह सूटेबल होता है, किसी के लिए दोपहर सूटेबल होता है, किसी के लिए इवनिंग सूटेबल होता है। तो जो भी आपका कंफर्टेबल टाइमिंग है, एक टाइमिंग आप अपने लाइफ में सेट कर लो, रूटीन में सेट कर लो, और उस टाइमिंग पे आप रोज अपना लेक्चर कंप्लीट करो एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। अब दूसरा डाउट बच्चों का ये आता है, सर आपके दो बैचेज है, रेगुलर और फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, दोनों के अंदर सर फर्क क्या रहेगा? तो मैं आपको बताया तो रेगुलर बैच में एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलती है, ठीक है, व्हाट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यू गेट, ओके सर। सबसे पहले जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल इंसाइट्स होती हैं कि यार प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन जो बिग फोर वगैरह में जनरली लोग यूज करके चलते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टच होता है दैट विल बी कवर्ड इन रेगुलर बैच, नॉट इन फास्ट ट्रैक बैच, ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस होती है, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस होती है, दैट रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर बैच, नॉट अ पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक बैच, ओके सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली हम रेगुलर बैच में डिस्कस करते हैं, बट फास्ट ट्रैक बैच में दैट डिस्कशन इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ओके सर। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और आप चाहते हो आईसीआई के जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब आपके कवर हो जाए, तो वो तो आपके दोनों बैचेस में ही कवर हो जाएंगे। बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टच चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड कवरेज चाहिए, रिविजन थोड़ी ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कवरेज थोड़ी ज्यादा चाहिए, देन यू कैन गो हेड विद द रेगुलर बैच, ओके सर। सो जैसा मैंने बताया, कॉन्सेप्चुअल कवरेज दोनों में होगी, मेमोरी टेक्निक्स और चार्ट्स हम दोनों में कवर करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्वेश्चंस कवरेज रेगुलर में थोड़ी ज्यादा होगी, फास्ट ट्रैक में थोड़ी कम होगी, बट जो मटेरियल है सर वो क्या वो दोनों में अलग अलग होगा? आंसर इज नो, मटेरियल एंड क्लास टेस्ट विल बी सेम इन बोथ द बैचेस, नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। सर एक बार हमको अपना मटेरियल दिखाओ ना, तुम बोलो मैं ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। सो दिस विल बी अवर
अमेजिंग अमेजिंग बुक, ठीक है। यहाँ पे सर क्या है, एकदम सिंपल फॉन्ट्स में प्रॉपर्ली हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल को कवर कर रखा है, ठीक है। इन अराउंड 280 पेजेस होल आईसीएस स्टडी मटेरियल इज कवर्ड। सर एग्जाम में इसमें से कितना आता है, सारा आता है। जो भी अभी पीछे एग्जाम्स हुए, चाहे सितंबर 25 ले लो, मई 25 ले लो, एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली कवर्ड इन अवर नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके सर, हेडिंग्स आपको ब्लैक में मिल जाएंगी, कंटेंट आपको ब्लू में मिल जाएगा, जो कीवर्ड्स होते हैं जिस पे आईसीए बहुत फोकस करके चलता है वो आपको रेड में मिल जाएंगे, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम दिस मटेरियल। ओके सर, इसी के साथ साथ हमने एक काम और कर रखा है, जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमने आपको बुक के अंदर ही मैपिंग करके दे दिया कि भैया ये आरटीपी का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, सो दैट स्टडी बिकम्स वेरी फोकस्ड एंड ईजी। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसमें आईसीआई के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, अगेन जो इसका आंसर है ऐसा नहीं कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जो भी कीवर्ड्स हैं इनको यहाँ पे भी आपको हाईलाइट करके दिया है इन रेड। ओके सर, अलॉन्ग विद दिस जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस होते हैं ऑफ योर पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद द मैपिंग की कौन सी आरटीपी का है, एमटीपी का है, ये सारा का सारा हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दे रखा है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, आरटीपी एमटीपी, एमटीपी स्टडी मटेरियल, ठीक है, कि हाउ डू यू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताऊं यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यू कैन से सितंबर 25 एग्जाम्स। सो जो भी आपके लिए मेहनत है ना इंपॉर्टेंट वाली, वो सारी मैंने आपके लिए कर रखी है, बस आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस में क्लास में दूं उनको अच्छे से फॉलो करके चलना है, और कोई टेंशन की लोड नहीं है, ठीक है सर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेंटरशिप कनेक्ट्स आपके लिए होते रहेंगे दोनों बैचेस में। आवर्स की मैं बात करूं तो रेगुलर बैचेस अराउंड 150 आवर्स, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस अराउंड 120 आवर्स। फीस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, रेगुलर बैचेस अराउंड 8000, फास्ट ट्रैक इज अराउंड 5000, ठीक है। टेलीग्राम डाउट सपोर्ट दोनों में अवेलेबल रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द एंजॉयमेंट, लर्न विद फन, देखो मजे से पढ़ना, एंजॉयमेंट से पढ़ना, ऑब्वियस सी बात है दोनों बैचेस में कवर्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेके टेंशन लेके कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है सर। इसके लिए हम एनरोल कहां से कर सकते हैं? यू कैन एनरोल ऑन bbvirtuals.com, ठीक है। इनिशियल जो क्लासेस होंगी उसमें आपके पास बुक्स नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज हम सारी चीजें क्लास में ऑलरेडी लिखते हैं। सर हमारे क्लास नोट्स कैसे होते हैं? बड़े सिंपल प्यारे प्यारे क्लास नोट्स होते हैं, जो मैं आपको पूरे के पूरे क्लास में लिखाऊंगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम अच्छे से हो सके, अच्छे से आप सारी चीजें अंडरस्टैंड भी कर सको, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ सके कि चीजों के साथ डील कैसे करना है। गॉट इट सर। अब bbvirtuals.com पे एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सो आप आओगे ब्राउजर में, क्लिक करना bbvirtuals.com, ठीक है सर। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, सबसे पहले इसको हटा देना क्रॉस करके, ठीक है सर। नाउ गो टू द वीडियो लेक्चर्स, गो टू सीए इंटर, एंड सीए इंटर में आपने क्लिक करना है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आपके सामने ये दोनों बैचेस आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड भी है और साथ ही साथ रेगुलर बैच भी है। अगर आपने रेगुलर बैच लेना है, सबसे पहले रेगुलर पे क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों ही रिकॉर्डेड बैचेस हैं, बिकॉज लाइव बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 50 लेक्चर्स, 15 लेक्चर्स कुछ और पेंडिंग है, तो वो अब आप रिकॉर्डेड ही कवर करो, ठीक है सर। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, विद हार्ड कॉपी, विदाउट हार्ड कॉपी। आप विद हार्ड कॉपी में ही जाओगे, बिकॉज अगर आपके पास बुक्स हैं ऑलरेडी देन यू कैन टेक विदाउट हार्ड कॉपी। अब सर बुक्स कौन सी वाली? अगर आपके पास लेटेस्ट बुक्स है मई सितंबर 25 वाली, देन यू कैन टेक विदाउट हार्ड कॉपी, बट अगर आपके पास बुक्स नहीं है देन विद हार्ड कॉपी। ओके सर। इसके अलावा अगर आपने फास्ट ट्रैक बैच लेना है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले बैच नंबर 1, कितने गया, ये रहा। जो बैच नंबर 1 है दैट इज मार्च 2025 की रिकॉर्डिंग, इसमें कोई कमी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ भी नया एडिशन खास नहीं है, तो इसके साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो लेटेस्ट आरटीपीज एमटीपीज है वो आपको अलग से कवर करनी पड़ेंगे, वो भी लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन है, दैट्स इट। अगर आपको चाहिए नहीं सर आपका जो लेटेस्ट लाइव बैच चल रहा है ना, हमें उसी का फास्ट ट्रैक चाहिए, हमें उसी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए, ठीक है, तो इफ यू वांट द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग देन बाबा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। इन प्रोसेस का क्या मतलब है? 15 सितंबर यानी आज से हमने अराउंड आई थिंक 6 to 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डेली बेसिस पे 1 to 1 लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, एंड द रिकॉर्डिंग वाला पार्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रेश एकदम चाहिए बैच, ठीक है, देन यू कैन गो अहेड विद द ऑप्शन नंबर 2। बट अगर आपको लगता है नहीं सर सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन हमको करा दो अच्छे से, देन आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप भी इतना बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हो, आप भी एकदम ऐसे शानदार नंबर स्कोर करना चाहते हो, दिस इज द टाइम फॉर यू, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। अच्छे से मन लगा के पढ़ना, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा, ठीक है।
सो दीज वर द डिटेल्स फ्रॉम माई साइड. लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज मेरे को लगता है चाहे कॉस्टिंग पढ़ो, चाहे FMSM पढ़ो, चाहे ऑडिटिंग पढ़ो, जितना मन लगा के, जितना मन लुफ्त उठा के पढ़ेंगे, उतना चीज़ें अच्छे से समझ भी आती हैं और याद भी रहती हैं. सो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑल एज अ पार्ट ऑफ द बैच.